2022 की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न इलाकों के किसान जो कि रोज की तरह अपने काम में मशगूल थे, जब ये खेतों में गए और दिन के वक्त ऐसी गर्मी पड़ी 90 लोगों की हार्ट स्ट्रोक से डेथ हो गई, जबकि हिमालय में ग्लेशियर एकदम से पिघल के नीचे की तरफ गिरा, जिसकी वजह सैलाब और लोगों के घर तबाह हो गए और कई लोग मौत का शिकार। ये गर्मियां हैं कि आफत, आइए जानते हैं। वेलकम टू ट्रॉमा। हीट वेव्स जो कि नेचुरल फिनोमिना नहीं रहा, बल्कि अब हर 10 साल बाद टेम्परेचर पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नासा के डाटा के अकॉर्डिंग ये कंफर्म किया जा चुका है कि हर डेकेड दूसरे से गर्म होता जा रहा है और ये अर्थ की सरफेस पहले से ज़्यादा गर्म तरीन होती जा रही है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का क्लेम किया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर 1850s के बाद 2024 दुनिया का सबसे गर्म तरीन साल रहा है और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से ग्लोबल एवरेज 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रही है। ये रीज़न क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बताई जाती हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज, वर्क प्लेसेस और ये व्हीकल्स जिनमें से धुआं निकलता है, ये सारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाती हैं, जिनकी वजह से ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ के अंदर आने से रोकती हैं, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक ऐसी लेयर बना देती है। जब दिन के टाइम पे सूरज अर्थ के अंदर एंटर करता है तो हीट अर्थ एब्जॉर्ब करता है। जब रात के टाइम पे दूसरी साइड से मीन जब सूरज दूसरी साइड पे होता है तो हीट को ये बाहर निकालता है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और लाखों जानें इसका शिकार बनती है। ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और फ्लडिंग कॉज होती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से सैलाब और तूफान देखने को मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ा नुकसान पोलर आइसिस का मेल्ट होना है, जिसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मसला डिफॉरेस्टेशन है, दरख्तों का कटाव, जिसकी वजह से जंगलात कम होते हैं तो ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो हीट को ट्रैप करती जाती है। हर कंट्री में फॉरेस्ट की अमाउंट ऑलमोस्ट 25 to 30% होनी चाहिए, जबकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये परसेंटेज 5% है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसका सोल्यूशन ये है कि दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और दरख्त ना काटे जाए। दरख्तों के काटने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, दरख्त लगाने से टेम्परेचर कम होता है। फ्रांस में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान हीट स्ट्रोक की वजह से गई है, जिसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से विल्ड फायर्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर की वजह से विल्ड फायर ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट में आग लग रही है, फील्ड सूखी पड़ी हुई है, सहरा की ज़मीन क्रैक्ड और अनइवन नज़र आने लग जाती है। ये सब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जो कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्प्रेड हो रहा है। अगर इन एक्टिविटीज़ को कम किया जाए, फ्यूल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट किया जाए, तो इस चीज़ के खतरे को, इस डेंजर जोन को कम किया जा सकता है। जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं और मरते जा रहे हैं। अगर इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ना रोका गया तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर जोन होगा, एक अनहैबिटेबल इन्वायरमेंट में चेंज कर देगा। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय टू द नेक्स्ट वीडियो।